जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिष आचार्य वास्तुशास्त्री अहमदाबाद गुजरात से। तो दर्शकों, हम बात करेंगे मांगलिक कुंडली के बारे में, मंगल दोष के बारे में, आप कैसे क्यों मांगलिक होते हैं और मांगलिक के अच्छे परिणाम बुरे परिणाम क्या होते हैं, उसके बारे में हम ये वीडियो में चर्चा करेंगे। दर्शकों, मैंने मेरी पिछली वीडियो में मंगल दोष के बारे में जानकारी दी थी कि मंगल क्यों दूषित होता है, मंगल से हमें क्या लाभ होता है, मंगल से हमें क्या नुकसान होता है। तो मंगल के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी पिछली वीडियो देखिए। और ये वीडियो में हम मांगलिक दोष कैसे होता है, मांगलिक दोष कैसे बनता है और मांगलिक दोष से कैसे बचा जाता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, जय गोगा महाराज। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को शेयर करें। तो हम जानते हैं मांगलिक दोष कैसे बनता है। तो देखिए, आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके जन्म लग्न से अगर 12वें स्थान में मंगल है, 12 नंबर में अगर मंगल है तो आपकी कुंडली मांगलिक कही जाएगी। अगर आपके लग्न स्थान में मंगल है तो आप मांगलिक कहे जाओगे। वहाँ से अगर हम देखते हैं तो आपके चौथे स्थान में अगर मंगल है तो आप मांगलिक कहे जाओगे। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो आपके जो सप्तम स्थान है, अगर यहाँ 7वें स्थान में अगर मंगल देव विराजमान है तो आप मांगलिक कहे जाओगे। वहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 8वां स्थान आता है। लग्न से 8वां स्थान जो आता है, अगर वहाँ पे मंगल है तो आप मांगलिक कहे जाओगे। यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 आपकी जन्म कुंडली के अंदर 5 जगह पे, यानी कि अगर 5 खानों में मंगल है तो आप मांगलिक कहे जाओगे। ये आप बात समझ लीजिए। कौन से 5 खाने? 12 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। ये खानों में अगर मंगल है तो आप मांगलिक कहे जाओगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि 12 नंबर के खाने में मांगलिक क्यों कहा जाएगा। तो देखिए, 12 नंबर यानी कि आपकी मेहनत का परिणाम, आपका शरीर का व्यय, यानी कि 12 नंबर यानी कि इंसान जो मेहनत करता है उसमें ज़्यादा मेहनत, उसी को, यानी कि 12 नंबर का जो मंगल है वो इंसान को कहीं ना कहीं अपने शरीर का दुरुपयोग करने की बात आती है, तो उसी के लिए उसको मांगलिक कहा गया है। 1 नंबर यानी कि आपके लग्न स्थान में मंगल, ये मंगल जो है वो आपको, जो जैसे किसी गाड़ी में लिखा होता है कि ये गाड़ी 80 की स्पीड से ज़्यादा न चलाए या ये गाड़ी 100 की स्पीड से ज़्यादा न चलाए, लेकिन जिसका लग्न में मंगल होता है वो ऐसे नियमों की, ऐसे कानूनों की परवाह नहीं करता है और वो 200 किलोमीटर की स्पीड से, 500 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी भगाता है। यानी कि ये गाड़ी का मैंने उदाहरण दिया है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी ऐसे दौड़ता है। वो हर मामले में फास्ट डिसीजन, हर मामले में फास्ट काम, और उसी की वजह से वो अपनी ज़िंदगी तबाह कर देता है। इसके लिए उसे मंगल दोष कहा गया है। अब चौथे स्थान में मंगल, यानी कि चौथे स्थान में मंगल यानी कि हृदय में, दिल का मंगल, यानी कि ये चौथे स्थान का मंगल जो है वो व्यसन कराता है, दूसरी खराब आदतें लाता है। उसी तरह से ये मंगल भी कहीं ना कहीं ज़्यादा दुख करता है। 7वें स्थान का मंगल, यानी कि 7वें स्थान में मंगल, यानी सामने वाले से बार बार, सामने वाला आ बैल मुझे मार, ऐसी परिस्थिति होती है। 7वें स्थान का मंगल, यानी कि आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है
लेकिन सामने से आके कोई आपको टकरा जाता है, यानी कि आपकी परिस्थिति आपके हाथ में नहीं होती है और ज़्यादातर जिंदगियों में परेशानियां बार बार आती रहती है। आपने सोचा भी ना हो ऐसी परिस्थिति आ जाती है, आप सीधे रास्ते पे चलते हो और सामने वाला आके आपसे टकरा जाता है। तो ये 7वें स्थान का मंगल ये परिणाम देता है। 8वें स्थान का मंगल, यहाँ पे ये मंगल जो है वो शारीरिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट और मंद बुद्धि जिसे हम बोल सकते हैं, या मंदवाणी, या सिर्फ अपनी शक्ति का उपयोग करना, या दूर दूर के इलाकों में जंगल में घूमना, दूर दूर वैराग्य भावना रखना, ये 8वें स्थान के मंगल का परिणाम है। कि आपको अगर कोई आपके घर के लोग या सज्जन लोग अगर कहेंगे कि भाई आप ये काम मत कीजिए, तो भी वो ये बात नहीं मानेगा। उसी के लिए 8वें स्थान का मंगल जो है वो अप्रकाशित स्थान में होने के हिसाब से, 8वें स्थान में होने के हिसाब से ये मंगल भी बहुत ही भारी खराब है। देखिए, तो इसी के कारण ये 5 जगह पे कुंडली के अंदर मंगल हो तो उसे मंगल दोष कहा गया है। तो ये मंगल दोष होने के हिसाब से अब जब हम शादी के लिए जन्म पत्रिका देखते हैं तो क्यों मंगल के सामने मंगल लेते हैं, क्यों मंगल के सामने शनि लेते हैं। लेकिन आप जितना भी मंगल के सामने मंगल ले लो, मंगल के सामने शनि ले लो, वो रिजल्ट शायद 25% या 30% रिजल्ट में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, क्योंकि मंगल के सामने मंगल लेने से बेल टकराएगा, वही परिस्थिति होगी। यानी कि 2 पागल लोगों का जोड़ा हमने रख दिया, वही परिस्थिति हो जाएगी। और इसके अंदर अगर मंगल दोष को नाबूद करना है या मंगल दोष का परिहार अगर करना है तो उसके 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता एक है कि ऐसे मंगल वाले इंसान को अगर ज़िंदगी के 28 साल बाद उसकी शादी ब्याह या कि कोई भी कर्म क्षेत्र पे बिठाया जाए, धंधा रोजगार नौकरी, ये सारे परिणाम उसको 28 साल के बाद थोड़े बहुत अच्छे मिलने चालू हो जाते हैं। क्योंकि 28 साल तक हमारे शास्त्रों में या ऐसे महापुरुषों ने कहा है कि 28 साल तक मंगल का योग बहुत ही भारी योग होता है, तो उसके बाद में उसकी अवधि कम हो जाती है। दूसरी एक बात है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल की दशा, जो 7 साल की दशा हम गिनते हैं, वो अगर 20 साल में या 15 साल पे अगर आपकी मंगल की दशा 28 साल पहले ख़त्म हो जाती है तो भी आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है। और तीसरी और अहम बात, ये सारे उसके परिहार है, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो है, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल दोष है, आप मांगलिक है और आप घबरा रहे हैं कि आप मांगलिक है, कोई आपको डरा रहा है कि आप मांगलिक है, आपका कुछ नहीं हो सकता, तो एक चीज ऐसी है जो आपको ये बारे में रक्षा कवच या आपके लिए आशीर्वाद रूप या आपके लिए चमत्कार रूप हो सकती है। और वो एक ही चीज है कि आपका अगर मंगल दोष है तो आपकी मंगल पे अगर गुरु की दृष्टि है, अगर गुरु महाराज आपके मंगल को देख रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका वो मंगल दोष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उससे अच्छा परिणाम ये आएगा कि अगर आप मांगलिक है और आपके मंगल पे गुरु महाराज की दृष्टि है तो यूँ समझ लीजिए कि आपके लिए ये आशीर्वाद रूप सोने पे सुहागा जैसा काम करेगा। यानी कि अगर आप कोई क्रिएटिविटी कर रहे, आप कोई हरीफाई में भाग ले रहे, आप कोई प्रतियोगिता में भाग ले रहे, आप कोई खेलकूद के मामले में है, आप आर्मी में है, आप लश्कर में है, तो समझ लीजिए कि किस्मत आपका साथ देती है।
और किस्मत की वजह से आप बच जाओगे और उसमें 100 में से 100 मार्क लेके पास हो जाओगे। अगर आपके मंगल पे गुरु महाराज की दृष्टि है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूर नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाने की जरूर है। चाहे वो 8वें स्थान में हो, चाहे वो 12वें स्थान में हो, चाहे वो पहले स्थान में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आपके मंगल पे गुरु की दृष्टि है तो समझ लीजिए कि भगवान का आप पे आशीर्वाद है कि आपका कुछ खराब नहीं हो सकता, आपका कुछ नुकसान नहीं हो सकता, ये आप समझ लीजिए। अगर गुरु महाराज की दृष्टि आपके मंगल पे है तो आपका मंगल दोष समझ लीजिए कि नाबूद हो गया। आप अब मंगल दोष वाले नहीं रहे, क्योंकि गुरु महाराज की दृष्टि मंगल दोष के लिए एक आशीर्वाद रूप है। हाँ, लेकिन इसके अंदर एक चीज है कि मंगल गुरु दोनों साथ में नहीं होने चाहिए और मंगल और गुरु की आमने सामने दृष्टि नहीं होनी चाहिए कि भाई मंगल भी गुरु को देख रहा है और गुरु भी मंगल को देख रहा है। ऐसा परिहार नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अकेले गुरु महाराज की दृष्टि ही मंगल पे होनी चाहिए, मंगल की दृष्टि गुरु महाराज पे ना होनी चाहिए, या मंगल गुरु की युति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जैसे यहाँ 12वें स्थान में मंगल है तो गुरु महाराज यहाँ अष्टम स्थान में रह के 12वें मंगल को देखेंगे। यहाँ चौथे स्थान में रह के भी गुरु महाराज मंगल को देख सकते हैं। अगर आपका लग्न में मंगल है तो यहाँ पे आपके भाग्य स्थान में गुरु महाराज पंचम दृष्टि से मंगल को देखेंगे, और यहाँ पंचम स्थान में भी अगर गुरु महाराज है तो 9वीं दृष्टि से लग्न के मंगल को देखेंगे, तो ये मंगल पे गुरु की दृष्टि रहेगी। अगर यहाँ पे चौथे स्थान में मंगल है तो 8वें स्थान का गुरु मंगल को देखेगा, ये 12वें स्थान का गुरु भी मंगल को देखेगा, तो ये भी आप समझ लीजिए। और यहाँ अगर सप्तम स्थान में मंगल है तो तीसरे स्थान में गुरु होना चाहिए जो 5वीं दृष्टि से देखता है। ये 11वें स्थान में गुरु हो तो 9वीं दृष्टि से मंगल को देखता है। अगर आपका 8वें स्थान में मंगल है तो 12वें स्थान का मंगल 12वें स्थान का गुरु मंगल को देखेगा, और चतुर्थ स्थान का गुरु भी मंगल को देखेगा। तो मंगल पे गुरु की दृष्टि होनी चाहिए। गुरु महाराज पे न मंगल की दृष्टि हो न शनि की दृष्टि हो। तो यहाँ पे मंगल पे दूसरे ग्रह की भी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, शनि राहु से भी पीड़ित नहीं होना चाहिए, ये भी आप समझ लीजिए। तो दोस्तों, मैंने मेरे अनुभव में आई हुई कुंडलियों के बारे में देखा हुआ है, मैंने खुद देखा हुआ है कि मंगल दोष या कुंडली मांगलिक होने के बावजूद भी अगर अकेले गुरु महाराज की दृष्टि मंगल पे है तो वो लोगों का जीवन एकदम सुख संपत्ति से भरा हुआ और आनंदमय जीवन मंगल पे गुरु की दृष्टि वाले बिता रहे हैं। तो दर्शकों, मैंने मेरे अनुभव के ज्ञान से आपको मंगल दोष के बारे में बताया कि कैसे आपको मंगल दोष से घबराना नहीं है। आप मांगलिक है, लेकिन आपके मंगल पे अगर गुरु महाराज की दृष्टि है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको भगवान का आशीर्वाद है तो आप अपने जीवन में सफल होएंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाजू में जो बेल आइकन का बटन वो घंटी पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप मुझसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या अपना हाथ दिखाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9898290870, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो उससे भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। जय गोगा महाराज।